अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बनाने लगे हैं वाटर बाथ केक। इतना सॉफ्ट बनेगा कि मुंह में जाते ही बिल्कुल हलवा हो जाएगा और आप ऐसे एंजॉय करेंगे कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसको क्विकली रेडी किया है और बहुत ही आसान तरीके से डेकोरेट किया है। मेरे कज़न की बेटे की बर्थडे थी सॉरी, तो उसके लिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। पैन लिया है, उसको रख दिया चूल्हे पे, उसमें ऐड किया है 22 ग्राम ऑयल। ठीक है, ऑयल को हल्का सा आप गर्म करें, उसमें जाएगा 10 ग्राम कोको पाउडर। अब आप इन्हें इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है, ना होने के बराबर। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके पास किचन स्केल लाजमन हो। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट जब तक आप एक्यूरेट नहीं लेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी बेक नहीं होगी। 56 ग्राम इसमें जाएगा दूध। अब इसको आप फिर से अच्छे से कर लें मिक्स। फ्लेम का आप याद रखें कि बिल्कुल लो होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं स्केल का आपको बता रही थी जी, स्केल आपके पास लाजमन होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही चीप रेट में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 25 ग्राम मैंने यहाँ पे ली है शुगर, और शुगर का भी मैं मिक्स कर लूँगी। शुगर जो है ग्रैन्युलेटेड ली है, जो दानेदार होती है। अब ये जो हीट है इससे ही ये घुल जाएगी इसमें मिक्सचर में। बस 5 मिनट के लिए आपने इसको हल्का हल्का मिक्स करना है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में मिक्स हो जाए, और इसको उतार लें। उतारने के बाद एक बाउल में आप इसको डाल दें, और स्पैचुला से बड़ी आसानी से सारा मिक्सचर हमारा बाउल में आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो हमारा मिक्सचर हम रेडी किए ना, ये है भी नीम गर्म ही है। यहाँ पे मैंने ली है 2 अंडे की जर्दी, 2 एग योक्स मैंने ली हैं। पहले मैं एक जो है योक ऐड करूँगी और इसको करूँगी मिक्स, फिर दूसरी ऐड करूँगी, फिर इसको करूँगी मिक्स, और आपने मिक्स करते रहना है 2 से 3 मिनट के लिए। केक बनाते वक्त आपकी ये होती है कि आपके हाथ की एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें जाएगा मैदा। केक फ्लोर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 58 ग्राम्स, और केक फ्लोर जो है होममेड है, इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ। इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड हुई है वो केक फ्लोर पे ही है, तो जाएं उसको देखें, सीखें, और आपका हो जाएगा केक फ्लोर रेडी। तो आपने इसको 2 बार आपने शिफ्ट करना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना, सारा नहीं ऐड करना आपने। और ये जो मैं थोड़ा सा वीडियो को तेज़ किया है तो आपको लग रहा है मैं बड़े जल्दी कर रही हूँ, मैं बहुत स्लो चला रही हूँ हाथ अपना, और ज़्यादा हार्ड तरीके से आपने नहीं करना, अदरवाइज केक आपका हार्ड हो जाएगा है। अच्छा, अब एक बाउल ले लिया, बाउल में हमने ऐड कर दिए अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, इसको अब करेंगे बीट। हाथ से नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, तो बस बीटर करने हैं, उसी से मैं कह रही हूँ। इसको आपने बीट करना है 2 से 3 मिनट। जब इसमें आ जाए वाइट कलर की झाग, फिर आप इसमें ऐड कर दें शुगर, और 45 ग्राम यानी 45 ग्राम्स मैंने लिया ग्रैन्युलेटेड शुगर, और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एक साथ सारी ना ऐड करें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून विनीगर जाएगा, यानी कि जो सिरका होता है सफ़ेद, ठीक है, वो जाएगा। आप इसको बीट करना है, इतना बीट करना है कि इसके पीच बन जाए। और मेक श्योर प्लीज़ कि जब आप सफ़ेदी आप बाउल में ऐड करें तो बाउल गीला ना हो, बिल्कुल खुश्क हो। ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से हमारा एग वाइट्स रेडी हो गए। अच्छा जी, अब एक है काला, दूसरा है गोरा, नहीं एक है सफ़ेद और दूसरा है काला मिक्सचर। तो अब आपने क्या करना है जी, आपने एग वाइट्स थोड़ी सी ले लेनी है और बाउल में ऐड कर लेनी है। इससे थोड़ा सा स्मूथ तरीके से हमारा मिक्स होगा। हल्का सा आप स्पैचुला से मिक्स करें और सारे बैटर को आप ऐड कर लें एग वाइट्स में। ठीक हो गया। अब आपको याद है, मैं आपको केक की हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कट एंड फोल्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने भी कट एंड फोल्ड डायरेक्शन जो है करनी है, और साथ ही इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस नहीं है तो चॉकलेट एसेंस ऐड कर लें, कोई ना कोई एसेंस ऐड करें अगर आप चाहते हैं केक में अंडे की स्मेल ना आए। केक पैन रेडी कर लें, मैंने एक बेकिंग पेपर लगाया है, ऑयल लगाया, ऊपर मैदे से इसको डस्ट किया और रेडी कर लिया। चलें, अब यहाँ पे जब ये मिक्सचर बन रहा है ना,
तो दूसरी साइड पे आप पतीला लें, उसमें 1 लीटर पानी डालें, उसको रख दें गर्म होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा टैप कर लें कि जो एक्सेसिव एयर बबल्स हैं वो निकल आएँ। अच्छा, मैंने इसको देना है बाथ, मैंने इसको नहलाना है पानी में, ठीक है। तो ये पानी जो है इसमें जाए ना, इसको कवर कर दिया है मैंने इसलिए फॉइल पेपर से, ठीक हो गया। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई ढकना इस पर रख दें कि जब स्टीम इसको मिल रही होती है तो वो स्टीम इसके ऊपर गिरे ना। ये देखिए पानी कैसे उबल रहा है, और ये बड़ा ध्यान से आपने सारा प्रोसीजर करना है। कोई भी हैंडल इसमें ऐड कर दें, और साथ ही जो केक पैन है इसको रख दें। अब इसको आपने छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और स्ट्रेट अवे 50 मिनट्स के लिए आपने इसको पकने के लिए रखना है लो फ्लेम पे। जब तक ये पकता है हम गनाश रेडी करते हैं। 400 ग्राम्स मैंने डार्क चॉकलेट ली है, और 100 ml मैंने लिया है दूध, ठीक है। और दूध जो है वो मैंने गर्म लिया है, बॉइलिंग। अब हमने दूध को कर दिया उसमें ऐड, और उसको रेस्ट करने के लिए रखा है कि वो मेल्ट हो जाए। 100 ग्राम्स मैंने लिया है वाइट चॉकलेट, और 20 ml मैंने यहाँ पे लिया है हॉट बॉइलिंग मिल्क, और उसको भी ऐड कर दिया है। अब दोनों को मैंने रख दिया रेस्ट के लिए कि मेल्ट हो जाए 1 से 2 मिनट। यहाँ पे ब्लैक गनाश जो है वो हमारा डार्क चॉकलेट का रेडी हो गया है, और ये वाइट चॉकलेट का भी आप देखें आराम से मेल्ट हो गई है, ठीक है। केक आप रखें वहाँ चूल्हे पे, और बाकी जितने भी खाते हैं आप करें साइड पे होके, ठीक हो गया। हाय, आराम से बोला भी नहीं जाता, इतनी गर्मी है। अच्छा, वाइट चॉकलेट में अब मैं थोड़ा सा जो है रेड फूड कलर ऐड करूँगी, और वो लिक्विड फूड कलर ख़त्म हो गया तो मैं ये वाला ऐड कर रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और इसको मैंने ऐड कर दिया है एक पाइपिंग बैग में। ये जो ऊपर की जितनी भी खूबसूरती है डेकोरेशन ही उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, 1 घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसमें छुरी डाल के नाइफ से आपको बताती हूँ केक रेडी है कि नहीं। नाइफ निकल आई, अलग निकल आए साफ। ओ यस, केक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। इसको हम निकालते हैं, इसको टैप करें, इससे ये होगा कि केक हमारा आसानी से निकलेगा। और ये मैंने गरम गरम जो है नहीं निकाला, ठंडा हो गया था तो फिर चिल हो गया, आराम से मैंने निकाला है। अब नाइफ से मैं इसको कर दूंगी, बीच से काट लूंगी, और इतना सॉफ्ट बना है ये मेरे हाथ में, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल नरम मुलायम है। इसको आप नाइफ से 2 हिस्सों में कट कर लें। मैंने कट कर लिया, और इसी तरीके से मैंने एक और स्पंज भी रेडी किया है। और उसके भी मैंने 2 हिस्से कर लिए। अच्छा, अब जो चॉकलेट केक होता है वो होता है ज़रा सा ड्राई, तो हमने इसको करना है जूसी। मैंने 1 ग्लास दूध लिया है, और इसको जायका देने के लिए दूध को मैंने इसमें ऐड किया है चॉकलेट सॉस। और प्लीज़ मेरे हाथों को मत देखें, बहुत गंदे हुए हैं, इसमें सारी चॉकलेट लगी हुई है। अब मैं इसको करूँगी सोक केक को दूध से। अच्छे से आपने करना है केक को जूसी, ठीक है। ये देखें केक हमारा जूसी हो गया है। अब जो ये गनाश हमने रेडी किया है इसको मैंने फ्रिज में रखी था, 30 मिनट्स के लिए रेडी हो गई है। तो सब आप इसके ऊपर लगा लें, साथ ही थोड़े से मैं चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर लगा लूँगी। ये रेडी हो गया। चलें जी, एक हो गया लेयर रेडी। अब जो है वो दूसरा स्पंज रखूँगी, इसी तरह इसको जूसी मूसी करना है। और जूसी करने के बाद फिर वही गनाश, फिर वही चॉकलेट चिप, वही स्टोरी आपने रिपीट करनी है 4 दफ़ा, क्योंकि मेरे पास 4 स्पंज के लेयर्स हैं, ठीक हो गया। और देखिए ये मैंने सारी लेयर जो हैं वो कर दी हैं रेडी। और ये गनाश से मैं इसको अच्छे से कवर करूँगी, और 30 मिनट्स के लिए मैं रख दूँगी स्ट्रेट अवे फ्रिज में, सो डैट ये सेटल डाउन हो जाए। और आपको पता है कि ब्लेंडर क्या हुआ, ब्लेंडर ये हुआ कि बीच की जो वीडियो थी वो मिस हो गई थी। ज़्यादा वीडियो मिस नहीं, बस ये जो ऊपर मैंने कुछ स्प्रिंकल डाल दिए थे, और मैंने उस वाइट चॉकलेट सॉस जो मैंने रेड कलर ऐड किया था उससे मैंने नेम लिख लिया। तो यहीं पे बर्थडे केक मैंने जल्दी से क्विकली रेडी किया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस वाटर बाथ केक को। मुझे इंशाल्लाह ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आपका वाटर बाथ केक कैसा बना है।
मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।